अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं universal.com। आज की वीडियो में हम आपको तरबियत के हवाले से पेंसिल गुम होने के दो खूबसूरत वाक़यात सुनाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। पहला वाक़या, एक डाकू का कहना है कि मैं चौथी क्लास में था। एक दिन जब मैं मदरसे से घर वापस आया, मेरी पेंसिल गुम हो गई। मैंने जब अपनी वालदा को बताया तो उन्होंने मुझे सजा के तौर पर बहुत मारा और मुझे बहुत ज्यादा गालियां दी और मुझे बेअकल कहा और ये कि मुझ में जिम्मेदारी का एहसास नहीं, और भी इसके अलावा जो भी कुछ कह सकती थी वो कहा। अपनी वालदा के इतनी सख्ती के नतीजे में मैंने खुद से पक्का इरादा किया कि अब अपनी वालदा के पास खाली हाथ न जाऊंगा। इसके लिए मैंने इरादा किया कि मैं अपनी क्लास के साथियों के कलम चुरा लूंगा। आने वाले दिन में मैंने मंसूबा बनाया और मैंने एक या दो कलम चुराने में इक्तफा न किया बल्कि अपनी क्लास के तमाम लोगों के कलम चुरा लिए। काम के शुरू में मैं डरते डरते चोरी करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे हौसला मिला और मेरे दिल में डर की कोई जगह न रही। एक माह गुजरने के बाद मुझे इस काम में वो लज्जत न रही जो शुरू में थी। फिर मैंने साथ वाली क्लासेस में जाने का इरादा किया। एक क्लास से दूसरी क्लास तक जाते जाते आखिरकार स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे तक चला गया। ये साल अमली तजर्बा लेने का साल था। इसमें मैंने नजरी और अमली दोनों तरह से चोरी करने का सीखा। फिर इसके बाद मैं पेशेवर डाकू बन गया। दूसरा वाकया, एक वालदा का कहना है जब मेरा बेटा दूसरी क्लास में था, वो जब मदरसे से वापस आया तो अपनी पेंसिल गुम करके आया। मैंने इससे पूछा, बेटा फिर आपने किस चीज के साथ लिखा? इसने कहा, मैंने अपनी क्लास फेलो से पेंसिल उधार ले ली। मैंने इससे कहा, आपने अच्छा काम किया, लेकिन आपके क्लास फेलो ने क्या किया जब इसने आपको लिखने के लिए अपनी पेंसिल दे दी? क्या इसने आपसे कुछ खाना लिया या पीने की चीज या कोई माल? इसने कहा, नहीं, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। वालदा ने इसे कहा, ऐ मेरे बच्चे, इसने बहुत सारी नेकियों का सौदा किया, वो आपसे बेहतर कैसे हुआ? क्यों ना आप भी ऐसी नेकियां कमाएं? उसने कहा, ये कैसे होगा? वालदा ने कहा, करीब हम आपके लिए दो कलम खरीदेंगे। एक कलम से आप लिखेंगे और दूसरे कलम को हम कलमुल हसनात का नाम देंगे। और ऐसा हम इसलिए करेंगे कि अगर कोई अपना कलम लाना भूल जाए या जिससे गुम हो जाए तो आप इसको ये दे देंगे और जब उनका काम मुकम्मल हो जाएगा तो आप उसको उनसे वापस ले लें। इस सोच से मेरा बेटा बहुत खुश हुआ और इस पर अमल करने से इसकी खुशबख्ती में बहुत इजाफा हुआ। इसने अपने बैग में एक कलम अपने लिखने के लिए रखा और 6 कलम कलमुल हसनात। इस वाकया में सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे बेटे को मदरसे जाना सहत नापसंद था और वो पढ़ने में भी कमजोर था। फिर जब इसने इस सोच पर तजर्बा किया तो इसे मदरसे से मोहब्बत हो गई और ये इस वजह से हुआ कि वो क्लास का तारा बन गया तो सब असातिज़ा इसे पहचानने लगे और सारे क्लास फेलोज मुश्किल में इसकी तारीफ करते। जिस किसी का कलम गुम हो जाता वो इससे कलम लेता और उस्ताद को जब पता चलता कि कोई इसलिए नहीं लिख रहा कि इसके पास कलम नहीं तो उस्ताद कहते, कहाँ है एहतियाती कलम रखने वाला? नतीजतन मेरे बेटे को मदरसे से मोहब्बत हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में भी अच्छा हो गया और खूबसूरत बात यह है कि आज वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है। इसने शादी की, इसे अल्लाह ने औलाद दी, लेकिन वो आज भी कलमुल हसनात नहीं बोला और आज वो हमारे शहर के सबसे बड़े वेलफेयर का इंचार्ज है। बहुत आला सबक है माओ के लिए। बच्चों को अच्छी सोच देना इनके न सिर्फ दुनियावी अमाल और किरदार संवारता है बल्कि आखिरत भी, जबकि मंफी सोच इसके बरक्स इसके अमाल के साथ साथ आखिरत भी ले डूबती है। इसलिए कौमों के किरदार और अखलाक को संवारने में माओ का बहुत बड़ा किरदार है। नौउम्री का जमाना कितनी अहमियत रखता है कि जिंदगी के बाद तजर्बात या तो बच्चे का रूह राह रास्त की तरफ कर देते हैं, दूसरी सूरत में वो गुमराही के रास्तों पर चल पड़ता है। खाना बनाते हुए ज्यादा बना लें कि किसी और को भी बजवा देंगे। कपड़े लेते हुए कभी एक जोड़ा इजाफी ले लें ताकि किसी और को भी दे देंगे। सौदा सब्जी फल आटा खरीदते वक्त कुछ चीजें ऐसी ले लें जो किसी और को भी दे दें। बाहर जाते हुए खुले पैसे साथ रखें ताकि किसी जरूरतमंद को दे दें। अपने बच्चों की फीस के साथ किसी एक और की फीस भी लगा लें। बाज़ दफा अपना दिल उदास भी हो तो दूसरों से मिलते हुए मुस्कुरा लें कि मुस्कुराहट ही किसी और के काम आ जाएगी। अपने लिए सादगी कैसे अपनाएं? इसमें भी किसी और को कुछ न कुछ देने का नुस्खा ही कारगर है। जब किसी और को देने की फिक्र गालिब आ जाए तो खुद पे लगाने का शौक कम हो जाता है। जब ज़ौक बदलता है तो इसके मुताबिक अमल बदल जाता है। जैसा ज़ौक होगा वैसी ही जिंदगी गुजरेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी तरबियत के हवाले से छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।